Hello, my dear students. Welcome to my channel Education for All by PK. आज हम लोग क्लास 10 का NCERT मैथ्स पढ़ेंगे और इसमें हमने लिया है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 आज अभी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। हर एक सवाल में हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है और दिया क्या है? हमको दिया है ये जो है ये है सम ऑफ जीरोज है और ये जो दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और यही दोनों लेकर के हमको यही दो इंफॉर्मेशन से हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना देना है। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज का अगर हम सम निकालें तो 1/4 मिले और जिसके जीरोज का प्रोडक्ट हम निकालें तो -1 हमको मिले। यही सवाल कहता है। आइए अब देखते हैं ये सवाल बनाएंगे हम लोग कैसे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम मान लेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है वो मेरा इस तरह से है। लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² + bx + c। चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है यही होता है तो इसलिए हम इस तरह से मान ली है कि मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्या मान लेंगे? ये भी मान लेंगे कि इसके जो जीरो हैं इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ये हम मान लिए हैं। अब यहां मेरे पास क्या दिया हुआ है? लिखेंगे वी हैव जीरोस का सम दिया हुआ है तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि क्या होता है, ये होता है -b/a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह में लिखेंगे -b/a इक्वल टू लिखेंगे 1/4। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एंड और क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना? -1। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a होता है। तो c/a इक्वल टू लिखेंगे -1। अब देखिए -b/a हमको पता है और c/a पता है। अब जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम माने हैं ax² + bx + c, इसमें अगर a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हमको पता चल जाए तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको मिल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे a, b और c का वैल्यू? अगर हम यहाँ इफ a इक्वल टू, देखिए यहाँ a के सामने या ऐसे समझें कि ये a जो है डिनोमिनेटर में है और यहाँ जो है डिनोमिनेटर में 4 है। तो a को हम मान लेंगे, अगर हम a का वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे? इफ a इक्वल टू 4, अगर a 4 है तब हमको b और c क्या मिलेगा? लिखेंगे देन b इक्वल टू, तो a अगर 4 है मतलब a के जगह में अगर हम यहाँ 4 रख दें तो b का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 उधर जाएगा RHS में तो 4 कैंसिल आउट होगा तो -b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू, चलिए हम बता दे रहे हैं इसको,
माइनस बी बाई ए इक्वल टू है 1/4। अब ए के जगह में अगर हम 4 रख दिए, ठीक है, अब इस 4 को अगर RHS में लेके जाएंगे तो यहाँ आएगा, ये कैंसिल होगा, तो माइनस बी इक्वल टू 1 मिला, और अगर बी का वैल्यू निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, या और भी तरीका है समझने का, आप जैसे समझिए, जो आपको समझ में आ जाए उस तरह से समझ लेना है। दूसरा तरीका यह है समझने का कि अगर ए 4 है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/4 है, और ए का वैल्यू अगर 4 मिल गया तो माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, 1 निकलेगा, और बी का वैल्यू -1 होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बी का वैल्यू हमको क्या मिल गया, -1, और सी का वैल्यू क्या मिलेगा, सी इक्वल टू, सी का वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं, अगर ए के जगह हम 4 रख दें तो सी का वैल्यू हो जाएगा -4। तो इस तरह से ए, बी और सी का वैल्यू हमको मिल गया। अगर ए 4 है तब हमको ये तीनों वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या मिलेगा हमको, जो हम माने थे वो था ax², तो a का वैल्यू हमको मिल गया 4, तो लिखेंगे 4x², प्लस b था तो लिखेंगे प्लस b का वैल्यू -1x, उसके बाद प्लस c था तो लिखेंगे प्लस c का वैल्यू -4। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे इक्वल टू 4x² -x -4। यहाँ इज जो है ना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको इक्वल टू ही कर देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ये मिला, स्टेक, यहाँ हमने क्या लिख दिया, ये नहीं लिखना है, ठीक है, 4x² प्लस -1x प्लस -4, सिंप्लीफाई किए तो मिला 4x² -x -4। इस तरह से हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का एक ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ऐसा बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका जीरोज निकालें और उसका सम निकालें तो वो 1/4 होगा, और प्रोडक्ट निकालें तो वो -1 होगा। बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, एक हमने निकाल दिया है। चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने ज़्यादा समय लेके अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हर एक सवाल में हम इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, ठीक है, हम बना के दिखा देते हैं। यहाँ भी उसी तरह से मानेंगे, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c and its zeros b अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो लिखेंगे -b/a इक्वल टू √2। और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/3। अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं कि होता है c/a इक्वल टू 1/3। इफ अगर a का वैल्यू हम 1 ले लें, इफ a इक्वल टू 1, तब हमको b और c का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिल जाएगा -√2 और c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ अगर 1 रखें तो c का वैल्यू 1/3 मिल जाएगा। इस तरह से हमको
ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं, लिखेंगे सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, ए का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का वैल्यू मिला है -√2x प्लस सी होता है तो प्लस सी का वैल्यू 1/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 1/3 मिल जाएगा। इस तरह से मेरा आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह से लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड its zeros be alpha and beta. We have अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है थर्ड में, थर्ड यहाँ है 0, या हम लिख सकते हैं -b/a इक्वल टू 0, और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है √5। इसको हम लिख सकते हैं c/a इक्वल टू √5। इफ अब अगर a का वैल्यू अगर हम 1 ले लें, a इक्वल टू 1, तब हमको b और c क्या मिलेगा, देन b इक्वल टू, अगर यहाँ 1 रख दें हम तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और c का वैल्यू क्या मिलेगा, अगर यहाँ हम 1 रखें तो √5 मिलेगा। सो जब a b c का वैल्यू मिल गया तो लिखेंगे सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का वैल्यू 0 है तो 0x लिखेंगे, प्लस सी का वैल्यू √5 है। सिंप्लीफाई अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस √5। इस तरह से मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखते हैं 4, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। उसी तरह से लिखेंगे लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स zeros be alpha and beta. We have क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं -b/a इक्वल टू 1, और क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं c/a इक्वल टू 1। इफ a इक्वल टू 1 अगर हम ले लें तो b और c का वैल्यू क्या मिलेगा b हो जाएगा, देखिए यहाँ अगर a के जगह हम 1 रख दें तो b का वैल्यू हमको -1 मिलेगा, एंड c बराबर क्या मिलेगा, a का वैल्यू 1 रखें तो c का वैल्यू 1 मिलेगा। a b c का वैल्यू अगर मिल गया हमको तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं, लिखेंगे सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का वैल्यू -1x प्लस सी का वैल्यू 1। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर -x
प्लस 1। इस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। अब देखते हैं 5। उसी तरह से लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। लिखेंगे वी हैव, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना 5 नंबर में, यहाँ देखिए -1/4 दिया हुआ है, लिखेंगे -1/4। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल टू -1/4। और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। अल्फा इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं सी बाई ए इक्वल टू 1/4। इफ, अब देखिए ए का वैल्यू 4 हम मान लेते हैं, इफ ए इक्वल टू 4 देन 4 इसलिए मानते हैं कि बाकी वैल्यू हमको निकालने में आसानी होगा। मानने का तो कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं ए का वैल्यू में। तो अगर ए 4 है तो बी हमको कितना मिल जाएगा, देखिए माइनस बी इक्वल टू होगा -1, तो बी इक्वल टू हो जाएगा +1 एंड सी इक्वल टू क्या होगा, ए अगर 4 है तो सी 1 हो जाएगा। इस तरह से ए बी सी का वैल्यू हमको मिल गया। अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 है तो लिखेंगे 4x स्क्वायर, प्लस होता है बी एक्स, बी का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे x, प्लस सी का वैल्यू 1। इस तरह से हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। अब हम लोग लास्ट देखते हैं दूसरा का छठा। 6th में है, ये है 6th। उसी तरह से लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। वी हैव, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, 4 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं -b/a इक्वल टू 4। और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। इसको हम लिख सकते हैं c/a इक्वल टू 1। अगर हम a का वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें, चूंकि यहाँ देखिए 1 है तो a इक्वल टू ये 1 ले लें अगर हम, तब हमको b और c का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिल जाएगा, देखिए यहाँ से -b4 मिलेगा तो b -4 मिलेगा, और c का वैल्यू क्या मिलेगा, a अगर 1 ले लें तो c हमको 1 मिल जाएगा। a b c का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं, लिखेंगे सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 है तो 1x स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स, तो b का वैल्यू -4 है तो -4x लिखेंगे, प्लस c का वैल्यू 1 है, इसको सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर -4x प्लस 1 मिल जाएगा। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको मिल गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। थैंक यू।